क्या हाल ही दोस्तों, उम्मीद ही आप सब ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन मैंने रंगे हाथों अपनी दीवर को पकड़ा और गुस्से में उससे कहा कि मैं तुम्हारी सारी हकीकत तुम्हारे भाई को बता दूंगी। ये सुनकर वो गुस्से में पागल हो गया और मुझे काबू में करके रस्सी से बांधा दिया और कहने लगा, अगर तुमने कोई भी बात मेरे भाई को बताई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, चलाने लगी और मेरी दिवरानी गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी और घर में सिर्फ मैं और मेरा दैवर मौजूद थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी दिवर को समझाऊंगी कि जाकर अपनी बेवी को मना कर वापस लाई। वो हामिला थी। ऐसी हालत में उसका गुस्से में घर छोड़कर जाना कुछ मुनासिब नहीं था। और यही सोचकर जब मैं उसे समझाने के लिए उसकी कमरे में गई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। अलबत्त बात रूम का दरवाज़ा खुला था। जैसे ही मैंने अंदर झांका तो मेरी होश ठिकाने आ गई। मैंने ऐसा मंजर देखा कि आँखों को यकीन न आया। मेरा दीवर ऐसी हरकत कर सकता था, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं दब्बे कदमों उसके कमरे से वापस बाहर निकल आई थी, क्योंकि मुझ में उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसका सामना करते या उसी बताती कि मैं उसकी हकीकत जान चुकी हूँ। जब से उसकी सच्चाई मेरे सामने आई थी, मैंने उससे किनारा अख्तियार कर लिया था। मैं यही कोशिश करती कि उसकी मौजूदगी में ज़्यादा तर अपनी कमरे में ही बंद रहूं, क्योंकि जो कुछ मैंने देखा था उसके बाद तो मुझे ये बात भी अच्छी तरह समझ आ गई थी कि मेरी दियोरानी इतनी उर्सी से मुझसे क्या कहना चाह रही थी। वैसी तो मुझे ये बात अपने शौहर को बतानी चाहिए थी कि उनका भाई हाथ रोम में छपकर अपनी साथ किस तरह की हरकतें करता है। लेकिन मुझे यकीन था कि मेरा शौहर कभी मेरे बात पर एतबार नहीं करेगा। उसकी नज़र में उसका छोटा भाई मुझसे कहीं ज़्यादा अहम था। उसीलिए मैंने शौहर से भी ये बात छुपा ली थी। अलबत्त मैं खुद बहुत एहतियात करने लगती थी, लेकिन एक दिन तन्हाई मिलती है। मेरे दीवर ने मुझे काबू करके मुझे ही लगातार। दोस्तों, मेरा नाम लेबा है। मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई थी। मेरी अबा की तबीयत ठीक नहीं थी। किसी जानने वाली ने रिश्ता बताया कि बहुत अच्छा लड़का है, घर में कोई नहीं, सिर्फ छोटा भाई मौजूद है। तो अबा ने अपनी तबीयत की वजह से झट मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और फिर सादगी से मुझे रख्सत भी कर दिया, क्योंकि मेरे सिर पर माँ का साया नहीं था। उसीलिए अबा को यही लगता था कि उनके बाद मेरा क्या होगा। मैं अकलौते बेटी थी। अबा को बीमारी में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अबा की बहुत जिद और इसरार पर मैं रख्सत होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में मेरा इस्तकबाल मेरी छोटी दीवर ने किया। शौहर तो मुझे दरवाजे से अंदर करके खुद बाहर दोस्तों के साथ मसरूफ हो गया था, लेकिन दीवर मेरे लिए घर के अंदर। प्यारी दोस्तों, अगर आप इस कहानी को मज़ीद आगे सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि आपको कहानी कैसी लगी।